हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 4 नंबर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली शाम के 4 बजे होता है। तो शाम के 4 बजे डेली आप जुड़ सकते हो। यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तभी ये क्लास आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है, ठीक है। अन्य एग्जाम के लिए भी ले सकते हो जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आज देखते हैं कि आप यहाँ पर कितना स्कोर बना पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देशांतर में कौन सा समास है। तो देखिए, आपके जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो साथियों, यहाँ पर आपका जो है समाज से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन है, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि 20 क्वेश्चन में से आप जो है कितना स्कोर यहाँ पर बना पाएंगे। तो देखिए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, देशांतर में कौन सा समास है। तो सबसे पहले देशांतर का जब की बात करें तो आपको समास विग्रह आना चाहिए। समास विग्रह के द्वारा ही आप जो है इसका पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा समास है। तो देशांतर का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, देशों का अंतर। क्या हो जाएगा मेरा भाई, देशों का अंतर, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है समास विग्रह। तो देशों का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समास विग्रह हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर का क्या हो गया, यहाँ पर एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर का जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या बहुरी हो जाएगी। तो बहुरी समास में जब दोनों पद पद जो है प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहां पर होता है बहुरी समास। द्विग में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ये नहीं होगा। तो आप कह देंगे संबंधवाचक तत्पुरुष आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है जी। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, ठीक है। अनुनय विनय मान सकते हो आप, ठीक है। बड़े भाई होने के नाते या छोटे भाई होने के नाते आप जो है प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। या छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेटों की या अन्य नोटिफिकेशन की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ पर जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। मुझे जो है अभी पहला क्वेश्चन में आपको ये मैंने बताया था। तो देखिए, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा। द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये नहीं होगा। द्विग में पहला पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद। तत्पुरुष में जो है उत्तर पद जो है आपका प्रधान होता है, ठीक है। और जो है दोनों पदों को एक कारक विभक्ति से जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर होता है आपका तत्पुरुष। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बहुरी ऑप्शन जो है, बहुरी जो है समास जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई आपका। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पर डी ऑप्शन बताया, बड़ा ही अच्छा आंसर किया है। दिल खुश हो जाता है भाई साहब जब आप सही उत्तर बताते हो। देखिए, अपने आप से भी आंसर कमेंट में देने की कोशिश किया करो कि आप सही भी कर रहे हो, मैं भी तो देखूं भाई, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर काउंट करते रहिए। लास्ट में स्कोर पूछूंगा मैं आपसे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। देखिए, यौगिक शब्द से रूढ़, यौगिक, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए, यौगिक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लेखक यहाँ पर यौगिक शब्द है। तो आप कहेंगे भाई लेखक यहाँ पर यौगिक शब्द नहीं है, ये तो एक रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक भी यहाँ पर रूढ़ शब्द हो जाएगा। विद्यालय बिल्कुल सही है। देखिए, विद्यालय का जब आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आल्य में तोड़ दोगे। विद्या धन आल्य में इसको जब तोड़ोगे, विद्या धन आल्य, ठीक है। विद्या धन आल्य। देखिए, यहाँ पर विद्या एक अलग रूढ़ शब्द हो गया और आल्य एक रूढ़ शब्द हो गया। जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं तो उनके संयोग से जो शब्द बनता है वो आपका होता है यौगिक। तो योगी यहाँ पर रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन मेरे भाई बहनों ने बताया बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की कितने भेद होते हैं, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और आपसे उसके भाग भी पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर जैसे पूछ ले, उत्पत्ति के आधार पर यदि आपसे पूछूं शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं आपके चार, ठीक है। तो चार कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होता है, आप सभी को पता होगा, तत्सम होता है। एक तो हो गया आपका तत्सम जो डायरेक्टली संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। एक होता है तद्भव जो संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके बनते हैं, ठीक है। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तीसरा होता है आपका देशज शब्द, ठीक है, या विदेशज ले लूं।
तो देशज शब्द हो गया। चौथा होता है आपका विदेशज। कौन सा होता है मेरे भाई? विदेशज। तो ये उत्पत्ति के आधार पर आपके जो है शब्दों के भेद हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट करेंगे आप। बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बहुत ही शानदार लाजवाब है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके सोशल मीडिया के लिंक वगैरह दिए गए हैं, वहां पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक क्या है? देखिए यहाँ पर अब आपसे कारक पूछ ले तो कारक कैसे पता करेंगे? गरीबों को वस्त्र दो। देखिए जब किसी को कुछ दिया जाता है, लिया जाता है, तो वहां पर क्या हो रहा है? वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो करण तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ना ही अपादान अलगाव के लिए होता। संप्रदान बिल्कुल सही बताया आपने। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर किया है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। देखिए क्वेश्चन भले ही आपको छोटे लग रहे हैं लेकिन दम है भाई क्वेश्चनों में। ठीक है। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो तो बड़ी ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो चुकी है। तो देखिए नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है यहाँ पर? तो नेत्री क्या होता है? देखिए नेत्री एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो भी किसका स्त्रीलिंग है? तो आप कहेंगे नेता का। ठीक है जी। नेता यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा और नेत्री स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेतिन और ये नेताइन कर दो, ये भी गलत हो जाएगा और ये नेत्र इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। ठीक है। देखिए क्रिया का क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे क्या पूछ लिया? उत्तमावस्था पूछ लिया। बृहत जो शब्द होता है आपका, इसकी विशेषण की उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? देखिए बृहत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगी? बृहत्तर हो जाएगी आपकी, ये मूल अवस्था तो नहीं है। ठीक है। वृहत और बृहत्तम, वृहत तो यहाँ मूल शब्द हो गया और उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? बृहत्तर क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। तो ये आपका नहीं होगा। बृहत्तम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है जी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। बृहत्तम, बृहत्तम। ठीक है। देखिए यहाँ पर हलंत लगी हुई है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बृहत्तम बिल्कुल ये वाला सही लिखा है। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पर जो है डिलीट कर दीजिए, ये आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे भाई राइट होगा। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर हलंत लिखा है तो उत्तम अवस्था में तम लगता है लास्ट में। ठीक है। तो आदाता है तो इसको भी आदाता रहने दीजिए ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अलग शब्द है भाई। ठीक है। क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बना हुआ है एग्जाम में, लेकिन आपको पता है तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। एक कुसुमेसु, कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कबूतर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कबूतर तो होगा नहीं है। कबूतर को आप कपोत भी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? कपोत भी बोलते हो कबूतर को। और कबूतर को एक हारित भी बोलते हैं भाई, हारित। ठीक है। हारित भी बोलते हैं और एक बोलते हैं रक्तलोचन। ठीक है। याद रखिए कबूतर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक रक्तलोचन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रक्तलोचन। रक्तलोचन भी इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर। देखिए काला तो होगा नहीं, ना ही आपका कबूतर है इसका कुसमेसु का पर्यायवाची। कामदेव बिल्कुल सही है। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। कामदेव से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। देखिए मनोज भी कामदेव को बोलते हैं, मनोज। ठीक है जी। और एक बोलते हैं मनमत। ठीक है। मनमत ये भी कामदेव को बोला जाता है। कामदेव को क्या बोलते हैं? एक मनमत बोलते हैं और एक बोलते हैं आपका अनंग। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है। ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है। आकाश को देखिए, आकाश का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? नभ भी कहते हैं आकाश को, नभ। एक अंबर कहते हैं, अंबर। ठीक है। अंबर कहते हैं। एक बोलते हैं भाई आकाश को व्योम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? व्योम बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं आप व्योम। थोड़ी कनेक्शन में दिक्कत हो रही है साथियों, दिक्कत के लिए थोड़ी माफी चाहिए। रुक जाओ, एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही है पीसफुली, प्रॉब्लम हो गई है कनेक्ट। ठीक है जी। तो देखिए अंबर हो गया, एक आपका होता है व्योम। व्योम होता है मेरे भाई। ठीक है। और एक बोलते हैं आकाश का पर्यायवाची शून्य। ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में बन चुके हैं।
तो आपका जो सी ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, भूषण का विलोम शब्द है, ठीक है। देखिए भूषण जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या विष्णु कहेंगे, भूषक कहेंगे, या दूषण कहेंगे, और या भूषा कहेंगे। तो सबसे पहले बात मैं आपसे बताऊं, तो यहाँ पर भूषण का जो अर्थ आपको पता होना चाहिए कि भूषण कहते किसको है, ठीक है जी। मैं भूषण किसको कहते हैं, देखिए भूषण कहते हैं आप जैसे स्त्रियां गहने वगैरह पहनती है, उसको कह सकते हो आप गहना, ठीक है, गहना बोल सकते हो। और भाई जेवर भी कह सकते हो, ठीक है, जेवर कह सकते हो। और आपको इसका बताना है उल्टा, ठीक है, विलोम। विलोम क्या हो जाएगा, देखिए भूषण का विलोम होता है दूषण, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट होगा। लेकिन यहाँ पर दूषण क्या होता है, देखिए भूषण का तो आपको पता होगा गहना और जेवर होता है। दूषण क्या है, देखिए गहना क्या होता है, आपका क्या संस्कार, आपके शिष्टाचार, आपके क्या है गहने हैं। तो यहाँ पर दूषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके अवगुण है, दोष है, वे आपके क्या है दूषण हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। तो ये काफी बार बना भी है, मैंने पुराने सेटों में भी देखा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, देख भूषण का विलोम दूषण, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जिन दोस्तों ने भूषण बताया बड़ा ही अच्छा आंसर किया है भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। आपको थोड़ी दिक्कत होगी इनको समझने में, लेकिन समझ लिया तो भाई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी यहाँ दिक्कत हो सकती है लेकिन एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए जंगल में लगने वाली आग, सबको पता है जंगल में लगने वाली आग का अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए जठरानल, आप सभी को पता होगा जठरानल किसको बोलते हैं यहाँ पर, जो पेट में आग लगती है। पेट में आग लगने का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर, जो आपके अग्नाशय में खाना खाते वक्त जो आग लगती है, ठीक है जी, जो खाना खाते वक्त आग लगती है अग्नाशय में, उसको बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है जी। दावानल क्या होती है भाई, देखिए दावानल, जो ये तो दावानल तो आग ही होती है, ये नहीं होगा आपका, ना ही जठरानल होगा। बड़वा नल क्या होती है भाई, ये होती है आपकी समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग होती है। लेकिन आपसे भाई जंगल में लगने वाली आग पूछे तो दावानल बोलेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कामानल तो भाई ये आपका नहीं होगा, कामानल। जठरानल पेट में लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, दावानल जंगल में लगने वाली आग, तीनों कन्फर्म हो चुके। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश डैश नहीं कर सकता। देखिए एग्जाम में खालिस्तान से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। जो आपका पैटर्न है उसी आधार से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश डैश नहीं कर सकते, ठीक है। आप पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, ठीक है, यदि आपका बोलने बोलना और व्यवहार पूर्वक जो है इस समाज में व्यवहारिकता से कैसे बोलना चाहिए, कैसे आपके चाल चलन होने चाहिए, यदि ये नहीं है मेरे भाई, तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। आपको शिष्टाचार अपनाना चाहिए, नैतिक गुणों को, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो केवल पुस्तक ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का अमर्ष या उन्मेष या पीयूष या प्रत्यूष नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अमर्ष क्या होता है, अमर्ष तो बोलते आवेश को बोलते हैं, क्रोध को बोलते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, अमर्ष को कहते हैं आप आवेश बोल सकते हो इसको। तो आवेश तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आवेश कह दोगे इसको, और क्रोध भी बोलते हैं अमरस को, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्मेष बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। उन्मेष क्या होते हैं, देखिए आंखें खुल जाती है। केवल पुस्तक ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा प्रतिभा की आंखें नहीं खोल सकता, ठीक है। जो आपकी मौलिक प्रतिभा है, यानी जो आपकी अंदरूनी प्रतिभा है भाई, उससे आपकी आंखें नहीं खुल सकती। तो उन्मेष यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है। पीयूष अमृत को बोलते, प्रत्यूष आपका नहीं होगा। तो बी ऑप्शन जिन्होंने बताया बहुत ही अच्छा आंसर किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। देखिए भाववाच्य क्या होता है आपका, सीता कपड़े सीती है, तो यहाँ पर सीता जो कपड़े सीती है, क्या ये आपका भाववाच्य लग रहा है, तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा।
कपड़ा सिया जाता है। कपड़ा क्या हो रहा है, सिया जाता है। तो ये भी आपका, ये आपका जो है क्रमवाच्य है, ठीक है। यहाँ बैठा नहीं जाता, देखिए यहाँ पर असमर्थता की वो जानकारी हो रही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। भाववाच्य में आप असमर्थता का बोध करेंगे, तो यहाँ पर 12 का आपका, हाँ बैठा नहीं जाता, 12वें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका, 12वें का सी ऑप्शन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है जी। और देखिए साथियों, यदि कहीं मुझसे त्रुटिवश कोई गलती भी हो जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दिए, भैया जी आपने यहाँ गलती कर दी है, ठीक है। तो भाई उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। मैं भी अभी देखिए क्या कर रहा हूँ, हम सब देखिए एक टीचर भी क्या होता है, स्टूडेंट होता है, ठीक है। जब तक एक टीचर स्टूडेंट रहेगा तब तक वो एक अच्छा सिखा पाएगा आप सभी को, ठीक है। यदि वो टीचर बन गया तो भाई वो सीख सीख नहीं सकता, फिर तो बस जो कुछ है वो ही बता सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने की कसरत करता हूँ। तो गाने की कोई कसरत थोड़ी होती है, कसरत नहीं होती है भाई गाने की, ये गलत लिखा हुआ है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, जी बिल्कुल राइट होगा आपका। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, भाई शौक नहीं होता है, ठीक है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, व्यायाम कैसे कर रहा है गाने का भाई, मूर्ख बना रहा है हमको। ऑप्शन बी एकदम राइट होगा आपका, ठीक है जी। इस तरीके से भाई शुद्ध वाक्य भी आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए यहाँ पर एक मुहावरा पूछा है फिर से, गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन, भाई कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। तो गूलर का फूल होने का क्या होता है, एक दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना। तो यहाँ पर आपके कौन से ऑप्शन है, व्यर्थ की बातें करना बिल्कुल गलत, कभी भी दिखाई ना देना। तो ऐसी बात नहीं भाई, गूलर का फूल देख तो सकते हो आप, ऐसी दुर्लभ चीज है भाई, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है उसको देखना, लेकिन ये नहीं भाई कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो स्पष्ट दिखाई देना ये भी नहीं होगा, कभी कभी दिखाई देना बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक देखिए ऑप्शन में ये भी दिया रहता है कि दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है जी, जो आसानी से ना मिलती हो, दुर्लभ वस्तु होना, दुर्लभ वस्तु होना, एक ये भी आपका होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। देखिए कितनी अच्छी बात की है, देखिए जिसके पैरों में जो बिवाई नहीं फटी है, वो क्या जाने भाई, जो अच्छा अच्छा भला इंसान है उसे क्या पता भाई क्या दूसरे के क्या दुख तकलीफ है, ठीक है। जो आदमी मजे में जी रहा है उसे क्या पता। अब देखिए आप गर्मी में कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा तो कह रहा है भाई मेहनत कर रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा उसका भाई, लेकिन जब भाई आपका हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन, समझ रहे हो, तो भाई दूसरे की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आप मेहनत कीजिए भाई। जाके पाँव ना पड़े बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाए, देखिए मुहावरा और लोकोक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, दयालु होना कहेंगे इसका, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है भाई वही जानता है, ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन को कर दीजिए राइट लॉक, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब इसका है क्रमबद्धता वाला, ठीक है, क्रमबद्धता का एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये क्रमबद्ध करना आपको, देखिए शुरू में हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, और लास्ट में उपलब्ध करा सके ये दिया गया है, लेकिन हमें या रा लावा को जो है क्रमबद्ध में करना है, ठीक है, क्रम से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक, ठीक है, हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास, विकास के आगे करना, कि हमारा सामाजिक जीवन पुनर्गठित, स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो, और वह सौंदर्य एवं आनंद को उपलब्ध करा सके। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से करना होगा, देखिए सबसे पहले हर सांस्कृतिक पहलू का, तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे,
ये लिखेंगे रा, ठीक है। पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित पुनर्गठित हो और सौंदर्य एवं आनंद को उपलब्ध कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट एकदम सही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, किलक अरे में नेहू निहारू, किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। क्या भक्ति रस की एक अद्भुत पंक्ति है साथियों। यहाँ पर जो है कृष्ण जी की माता जी कृष्ण जी से कह रही है कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, मैं इन दांतों पर क्या मोती वार दूं, ठीक है। मोती से भी ज्यादा चमक रहे हैं भाई। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, देखिए रस कहाँ क्या है यहाँ पर, माता और पुत्र का यहाँ पर रस हो रहा है। तो वो रस कौन सा होता है आपका, वत्सल रस, ठीक है। कौन सा रस होता है भाई, वत्सल रस होता है, ठीक है जी, वत्सल रस। और वत्सल रस विश्वनाथ जी ने 10वां रस माना है, 10वां रस माना है विश्वनाथ जी, ठीक है जी। याद रखिए, विश्वनाथ जी ने विश्वनाथ जी ने वत्सल रस को रसों की संख्या में 10वां रस माना है, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। देखिए 9वां रस क्या है, आप सभी को ये पता होगा, बिल्कुल पता होगा भाई। हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या भक्ति रस है, बिल्कुल नहीं है, शांत रस बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई। शांत रस बिल्कुल राइट, आप भी शांत मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है जी, शांत मन से बिल्कुल, ठीक है। तो शांत रस रस जो है ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर, देखिए पहले तो आपका दोहा मिलता है, डी से दोहा, फिर आपका रोला मिलता है। तो यहाँ पर जो है दोहा और रोला मिलके क्या बनाता है, कुंडलिया बनाता है। तो ये याद रखिएगा, दोहा और रोला मिलके क्या बनाते हैं, कुंडलिया बनाते हैं। और देखिए रोला और उलाला, रोला और उलाला, ओ से उलाला मिलाकर क्या बनाती है, आपका बनाते हैं छप्पे, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों बात। तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। तो देखिए सवैया बरवे, ये बरवे में क्या होती है, विषम चरण में 12-12 मात्राएं, सम चरण में 7-7 मात्राएं होती है, टोटल मात्रा 19 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता दूं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका शांत रस था, ठीक है, शांत रस रस में थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो रसों की संख्या है 8 किसने मानी है, जो रस जो है आठवां रस, 8 रस, 8वां रस किसने माना है, देखिए दंडी ने माने। 8 रसों की संख्या किसने मानी है, दंडी ने मानी है, ठीक है। 9वां रस कौन सा है, 9वां रस माना है भाई आपका उद्भट ने, किसको माना है, शांत रस को, ठीक है। शांत रस को, शांत रस को उद्भट ने माना है, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और 10वां मैंने आपको बता दिया, वत्सल माना है विश्वनाथ जी, वत्सल माना है, वत्सल रस माना है विश्वनाथ जी ने। याद रखिएगा मेरे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में घूम फिर कर बनती रहती है, इसी वजह से मैंने आपको ये चीज लिखवा दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, अपना स्कोर काउंट कर लीजिए। अब्दुल रहमान को माना जाता है, तो स्वयंभू बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरहपा नहीं होगा आपका, पुष्प दंत भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। और इन 20 क्वेश्चनों में से मेरे भाई आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है, ये जरूर कमेंट में बताइए। आप लोग भाई कमेंट में नहीं बता पा रहे हैं, क्या आपका स्कोर कम हो रहा है, क्या आप अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हो यूपी कांस्टेबल की। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है, संचारी भावों की संख्या कितनी है,
ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी को आंसर भाई कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना है, एकदम बिंदास तरीके से। और दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाऊं आपको, या ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो, इससे ये जो इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपके कराऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों गलती से कहीं त्रुटि हो गई हो तो अपने बड़े भाई या छोटे भाई को आप जो है क्षमा कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज एक अच्छा सा मुझे कमेंट दिखना चाहिए आप सभी का। और दोस्तों अगले जो प्रैक्टिस सेट के लिए, एडवांस प्रैक्टिस सेट के लिए आप तैयार रहिए शाम के 4 बजे। और आज की क्लास के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।